क्या नाम है? जीके आप लोग जानना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे समर कैंप चल रहा है। क्या है, सरकार ने आपके बच्चों को कम से कम ये हो अपनी पढ़ाई ना भूलें, व्यायाम करे, कसरत करे। यहाँ पे काफी बिस्कुट दिया जाता है विद्यालय में। तो हम आप लोग से कहते हैं कि यहाँ पे जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री थे या अब भी हैं यहाँ पे, तो उनका नाम बताना है आप लोग। और उसके बाद आप लोग को कबड्डी होगा, खो खो होगा, क्रिकेट मैच होगा, ये आप लोग देखेंगे। ये कौन है? अंगुली करके बताओ, यहाँ बगल में आओ। क्या नाम है? तालियों से स्वागत कीजिए। चलिए, हाँ, आज में हो तो कौन है? ताली बजाओ। कौन है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। योगाभ्यास का प्रशिक्षण बच्चों को यहाँ के शिक्षा मित्र श्री सरोज यादव के द्वारा ऐसे अरे बेटा नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर ऊपर। अदना मनाने बोलो। सांस पर नियंत्रण रखते हुए सांस पे नियंत्रण रखो, सांस बननी चाहिए। मुंह बंद रखो, नाक से सांस लो। मुंह बंद रहना चाहिए, नाक से ही सांस लिया जाएगा। चलिए 1 2 1 2 ऐसे कीजिए। कमर का भी दर्द ठीक होगा, गर्दन का भी ठीक होगा और हाथ भी मजबूत होगा। अब हम यहाँ के शिक्षक से कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम सरोज कुमार यादव है। जी जी जी। तो आप यहाँ का शिक्षा मित्र हूँ। जी। ये कंपोजिंग विद्यालय इब्राहिमपुर है जी। विकास खंड बहादुरपुर। जी। तो हम लोग आज 12 दिन हो गए। आज कैसा दिन है? तीसरा सप्ताह चल रहा है। तीसरा सप्ताह चला। ये मंजू देवी शिक्षा मित्र सनौटी से आई हुई हैं। जी 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 जी। तो हम भी शिक्षा मित्र हैं, ये हैं जी। तो समर कैंप हमारा चल रहा है। तो आज हमारे गांव में कुछ शादी ब्याह होता है। जी जी जी। इसमें बच्चे चले गए कम संख्या में, लेकिन हमारे 40 45 50 हो जाएगा। भाई ऐसा तो सुनने में भी आया है कि आपके यहाँ बहुत बढ़िया समर कैंप। जी सर, जी सर। हाँ ये सरकार की योजना है कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त फिट हों, मजबूत रहें, मानसिकता इनकी बनी रहे पढ़ने के लिए। जी। इनको पढ़ने में मन लगे, ताकि विद्यालय जब खुले 15 तारीख से तो इनको आने में दिक्कत न हो कि अब जाएं कब जाएं, लगातार पढ़ाई चलती है। जी जी जी। बच्चों के सर्वांगीण विकास में आपका सहयोग बहुत सराहनीय दिख रहा है सर जी। और रही बात ये सर कि इसमें से हमारे बच्चे इतने टैलेंट हैं जी। और ये 7 बजे यहाँ विद्यालय रोज आ जाते हैं। जी जी जी, 7 बजे। जी जी जी। जो देखते हैं गांव वाले कहते हैं काम अच्छा हो रहा है। सरकार की भी योजना बहुत अच्छी। जी। मैं सरकार की बड़ाई करता हूँ। जी जी जी। कि जो हमारे जैसे, लेकिन हमारा लोग को मानदेय का मामला फंसता है। जी जी जी। 11 महीना देते हैं, 1 महीना नहीं देते, वो 10,000 परिवार कैसे चलता है? जी जी जी। जो हमसे ऊपर अधिकारी हैं, जो हमसे हेडमास्टर सहायक हैं, वो लोग छुट्टी पे हैं, लेकिन हम लोग अपने गांव को भविष्य बनाने के लिए बच्चों को पीछे नहीं हटते। जबकि सरकारी शिक्षकों को 12 महीने का पूरा वेतन दिया जाता है। जी जी जी। और आप तो समाज सेवा के नाम पर केवल आपको पारिश्रमिक मानदेय के रूप में जो भी दिया जाता है, और वो भी 11 महीने का दिया जाता है। और ये 12वें महीने में जबरदस्ती एक तरीके से माना जाए तो आपका शोषण किया जा रहा है। शोषण तो किया जा रहा है, लेकिन बच्चों को मुंह देखना पड़ता है। हम लोग 20-22 साल से कर रहे हैं। जी जी जी। तो हमारे न्यूज़ भारत 24 चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये गुहार लगाते हैं कि हमारे लोग को भी बच्चे हैं, शिक्षा मित्र के बच्चे हैं, कम से कम हमको लोग को उचित पैसा दिया जाए कि कम हमारे बच्चे पढ़ लें, लिख लें, खाने पीने, शादी ब्याह में जाना। हमारे लोग बच्चे सब शादी करने योग्य हो गए। बताइए सरकार कौन हमको दे रहा है? जी जी। आप तो समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग आपको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि आज के युग में लोग पैसे को महत्व देते हैं। जी 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 जी। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिल करके, और हम प्रशंसा करते हैं आपके कार्य को सर जी। और जैसे आप इस तरह से सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से राष्ट्र का बढ़िया निर्माण होता है। लेकिन हाँ, ये जो कमियां दिखने को मिल रही हैं कि यहाँ के सरकारी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, तो ये जहाँ पर एक शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है,
और वहीं पर ये भी मामला जो उजागर हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। जी मैम, आपका नाम क्या? अर्चना मिश्रा। तो आप यहाँ क्या सहायक अध्यापिका हैं कि शिक्षा मित्र हैं? जी, तो आप यहाँ इसी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर। तो यहाँ स्पेशल समर कैंप में आपको लगाया गया है। तो ये मतलब जो ड्यूटी लगाई गई है ये शासनादेश के द्वारा ऐसा हुआ है कि या किसी शिक्षक के द्वारा ऐसा लगाया गया है? शासनादेश के द्वारा लगाया गया है। तो शासनादेश में क्या आपको जून महीने का वेतन दिया जाता है? नहीं, जून का वेतन नहीं दिया। अच्छा, जून का वेतन नहीं दिया जाता है, फिर भी आपसे जून में काम लिया जा रहा है। केवल 11 महीने का वेतन आपको मिलता है। जी जी जी। तो हमारे न्यूज़ भारत 24 चैनल के माध्यम से आप शासन से क्या कहना चाहती हैं? आप अपनी मांग बता सकती हैं कि जून में आपने काम किया तो जून का वेतन आपको चाहिए या नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए ही, जून का वेतन भी चाहिए और समान कार्य समान वेतन चाहिए। जैसे सार्वजनिक शिक्षकों को मिल रहा है वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए। जी जी जी। इतना काम तो हम लोग भी करते हैं। जी जी जी। शिक्षा मित्र भी तो उतना ही काम करते हैं जितना उनके सहायक करते हैं। जी जी जी। जी। और मैम आपका नाम? संगीता सिंह। तो आप भी मैम शिक्षा मित्र ही हैं? जी जी जी। तो आप लोगों का कार्य तो बहुत सराहनीय है मैम। आप लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों से लेना चाहेंगे कि जो समर कैंप जब से भी आयोजित है तब से यहाँ पर यहाँ के शिक्षक या जो सरकारी शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं वो लोग कितने दिन उपस्थित रहे मैम? एक दिन। किस तारीख को? 22 मई को। अच्छा अच्छा। हम लोग अकेले चला रहे हैं, खाना बनाने वाली आती है। जी 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 जी। खाना बनाने वाली बराबर आ रही हैं। हाँ। कौन है? आप हैं। आपका नाम? सरस्वती। सरस्वती। आप यहाँ खाना बनाती हैं? हाँ। तो खाने में साफ सफाई करके बनाती है खाना? हाँ हाँ। अच्छे ढंग से? हाँ। कहीं कोई शिकायत? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब बच्चों के द्वारा या गार्जियन के द्वारा कभी कोई शिकायत आई हो? नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना बढ़िया जितना सुंदर वातावरण आप तैयार करेंगे उतना ही सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप निर्मला देवी, आप क्या काम करती हैं जी? रसोई में आप भी सहयोग करती हैं। बहुत सुंदर। आप लोगों का कार्य बड़ा सराहनीय लगा, लेकिन सरकारी शिक्षक नदारद मिले। होता है आजकल फिर आएंगे तो फिर आप लोग को बिस्कुट दिया जाएगा। अभी जब तक हमारे सर हैं आप लोग एक बिस्कुट लीजिए और फिर उसके बाद ये बेटा पकड़िए, बैठे रहिए। अभी कोई नहीं खोलेगा ना कोई जाएगा। सभी बच्चों को पोषाहार के रूप में पार्ले जी बिस्कुट भेंट करते हुए ले बेटा।